दशहरी साले कुत्ते नहीं करोगे, अब मरोगे। मरने के बाद तो वाकई में फिर तुम्हारे हिस्से की जमीन मेरे नाम आ ही जाएगी। अगर नहीं करते हो तो तुम मरो। नंबर नंबर 2 अरे हरामखोर, विमल सिंह को क्यों मार रहा है? अरे मारना है तो मुझे मार, तेरे रास्ते कांटा तो हम हैं। विमल सिंह को क्यों मारता है? साले कहां से आ गए? अभी तो तुम्हारी आग गई थी। मैं तो समझा कि तुम चले गए, लेकिन तुम जिंदा आ गए। जानना चाहते हो क्यों क्यों इसे मार रहा हूं? हाँ, इसके हिस्से की जमीन अपने नाम करवा रहा हो और ये इनकार करता है, इसीलिए इसे मौत की सजा दे रहा हूं। सुना सीता, विमल सिंह को इसके हिस्से की जमीन के लिए मार रहा। मैं जानता था कि ये मंजर एक दिन जरूर आएगा, इसीलिए बिना तुम लोगों से बताए हमने चुपके से उसके हिस्से के नाम उसके नाम कर दिया है। ओ शेरवा, ये साला बुढ़ा इसके हिस्से की जमीन इसके नाम कर दिया है। अरे बुढ़े, तुमने मुझे धोखा दिया। अब सबसे पहले तुम्हें मारूंगा क्योंकि सबसे बड़ा जहरीला कीड़ा तू है। अबे ये बता कि इन सब लोगों को क्यों मारने जा रहा है? साले सब पागल हो गए क्या? पागल नहीं, पागल तो तू हो चुका है। साले आ कहां से गए? कौन हो तुम? तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? कौन हो? मैं जूनागढ़ का रहने वाला जमींदार सोहन सिंह हूँ। शेरू, ये तो वही साला सोहनवा है। अबे ओए, अगर बदजुबानी किया ना तो साले तेरे मुंह में बंदूक की नाल डाल दूंगा। कौन बेटी? तुम यहाँ? छोड़ दे मेरी बेटी को। अगर साले अपनी लौंडिया की जिंदगी चाहता है तो बंदूक नीचे डाल, वरना इसके चिथड़े बिगाड़ दूंगा। लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दे। साला पागल मुझे बना रहा है, हैं? अब साले तुम्हें बताऊंगा। डायलॉग बंद कर, सीन खत्म। चलो कैसे? शेरवा, अरे सोहन के बच्चे, इन्हें बचाने आओ, तुम साले खुद अब मरोगे। शेरो, लगा पहले इस साले सोहनवा पे नंबर और इसको मार, फिर इसकी लौंडिया को मारते हैं। सारा तो ये सभा लगी है। जो पापी धमका रहा बाजी मुक्त हराम और खौफ नहीं खाया जरा बन बैठा सुल्तान। धमका रहा बाजी नुक्ते हराम, जो पापी धमका रहा बाजी नुक्ते हराम, जो पापी धमका रहा बाजी नुक्ते हराम और खौफ नहीं खाया तनिक बन बैठा सुल्तान। कौन शेरू? यहाँ शेरू मोती रहते हैं। शेरू तो कुत्ते को कहा जाता है। ये लक्ष्मी जी का दरबार। तो यहाँ कुत्ते भी रहते हैं।
प्यार से शेरू बोलते हैं, नहीं शेरा नाम इसका है। मोहब्बत है हमारी। पहले ये बताओ ये तुम तीनों कौन झाटू हो यार? साथियों, ये साला डेंगू वाला मच्छर बहुत बड़ी बोल बोल गया। गवर्नमेंट इतना रुपया बर्बाद कर दिया इसे मिटाने के लिए, लेकिन इसका नस्ल अभी पैदा है यहाँ। जब इसका नस्ल यहाँ चलता है तो बाहर मिले कहाँ? याद रखो, डरिन कहा तुम जाइए। याद रखो, जो ये 2.5 किलो का खोपड़ा लेकर घूम रहे हो, इतना बारीक कीमा बनाऊंगा और तेरे घर वालों को तबर्रुक के रूप में भेजवा दूंगा। वो आराम से नाश्ता करेंगे। तुम मेहरारू लग रहा घुसो, पीछे खड़े हो आगे। लक्ष्मी जी लाई बहार। बेटी यहाँ आओ। साथियों, जरा इधर ना नजर डालो। ये तो वही लोग हैं जो एक बार इन लोगों की मदद की थी। बेटी, क्या तेरे माँ बाप की? बेटी, पर्चे बता, ये कौन है? ओ, तो ये है बड़ा भाई। और ये जो पोछा मार रही है कौन है? ये मेरी भाभी जी है। भाभी प्यार से महालक्ष्मी बता दो। लक्ष्मी, महालक्ष्मी। ये छिनारों की पहचान है। अगर पहचान न हो तो पहचान लगा लो। जो सैकड़ों लोगों के सामने अपने पति के जिस्म पर पोछा मारे तो समझ लो ये बहुत खतरनाक औरत है। वो अपने पति से तो प्यार से बोलती है, लेकिन मौका पाकर औरों से जमाने का फैशन में अपने पति के साथ कर रहे हैं, तुम क्यों जान रहे? फैशन नहीं, महालक्ष्मी फैशन नहीं। तुम लक्ष्मी नहीं, तुम वो कुलक्ष्मी हो कि जिस घर में कदम रख दो साला झाड़ू जल जाए। कल्याण नहीं, घबराओ नहीं, लंबा तिलक मधुरी बानी दगाबाज की यही निशानी। घबराओ नहीं। बेटी, ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई विमल है। ओ, और ये लड़की कौन है? उनको मैं नहीं जानती हूँ। और ये कौन है? उनको भी नहीं जानती। बेटी, घबराओ नहीं। साथियों, सबसे पहले हथकड़ी खोल दो। खोल दो हथकड़ी। छोटो, ये सब खींच लो। ये इसके शोभा नहीं दे रहा। ये अपने काम का है, ले लो इसे। स्वामी जी पहले से कह रहे थे कि पैंट शर्ट पहनो, इसको बंद करो पहनना, इसको उतार दो। ऐसे इंसान को इस धरती पे रहने का कोई हक नहीं जो अपनी बहन का सौदा करे। नहीं बाबूजी, मरने तो आप मुझे मार दीजिए, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दो। मैं अपने भाई को अपने आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ। मेरे भाई की जान को बख्श दीजिए बाबू। मैं अपने भाई की जान की भीख मांगती हूँ। वाह, हिंद की लड़की इतना जुल्म सहने के बाद फिर भी अपने भाई की जान बचा रही है। जिस बहना को बेचा था रंडी के घर,
वही बहना तुझे बचाना चाहिए। तुम सबों ने मिलजुल इस पर किया, कितनी जिल्लत मुसीबत है तन पर सही। बेटी जान तो बख्श दूंगा तेरे कहने से, लेकिन हिदायत दूंगा ताकि आने वाली नस्ल याद रखे। कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ, कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा जुल्म न करे। साथियों, हंटर लाओ। हंटर क्या होगा भैया? स्वामी जी आप बात करें। ये समझावन राम है, इसका नाम ही समझावन राम। जब इंसान गुमराह हो जाता है तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, और जब इससे नहीं सुधार आती तो फिर बंदूक से। गड़बड़ी शायद तू नहीं जानती इसके अंदर क्या गड़बड़ी है। तेरे साथ भी चाल हुई है लेकिन तुझे नहीं मालूम। बोल, मेरे सवाल का जवाब दे। ये लोग कौन है? ये मेरी पिताजी हैं। पिताजी? ये वही बाप जब तू जन्म लिया होगा कितनी खुशियां मनाई होगी, दरवाजे पर उत्सव मनाया होगा, ढोल तहनाई बजवाई होगी, सारा दिन मोहल्ले में घूम घूम कर बताया होगा कि मेरे घर औलाद आया है। जरा एक नजर डाल अपनी पिता पर। और ये कौन है? ये मेरी माँ है। माँ कमीने, ये वही माँ है 9 महीने तुझे अपने पेट में रखा, जन्म देने के बाद फिर भी माँ को सुकून नहीं मिलता, यहां तक कि खुद गीले में सोकर अपने होने वाले बच्चे को सूखे में सुलाती है। ईश्वर से प्रार्थना करती है कि जो बला आनी हो मेरे सर आए, लेकिन मेरे औलाद पर कोई बला ना आए। अरे कमीने, समंदर की गहराई को तो नापा जा सकता है, लेकिन मां की ममता की गहराई को कोई आज तक पैदा नहीं हुआ जो नाप सके। एक नजर डाल, ये वही अंधी मां जो दोनों आंखों की नवीन है और सीख